तो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। और जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा, मेरा लास्ट कुछ दिन से बहुत ज़्यादा ही बैकलॉग है। लगभग 13-14 लेक्चर का तो मेरा बैकलॉग ही चल रहा है। और मेरा संडे भी कुछ खास नहीं जा रहा है यार। संडे को कितना सारा काम आ गया था ना, हॉस्पिटल जाना था, चश्मा बनवाने जाना था, थोड़ा आँख खराब हो गया है तो चश्मा बनवाने गया, उसी में सब टाइम चला गया मेरा। और ये एक अजीब सा चश्मा बना के भी मिल गया है, पता नहीं कैसा लग रहा है पर ठीक ही लग रहा है। और लगने से क्या मतलब है, थोड़ा आँख को प्रोटेक्ट करेगा। अब तो यही सब घर का काम करते करते यार मेरा सब टाइम ही चला गया। और संडे मंडे को भी वो बैकलॉग खत्म नहीं हो पाया था। कल तो मंडे था ना, कल का भी दिन उस चश्मा को बनाने के लिए दिया था, संडे को उसको लाने गया, मंडे को फिर हॉस्पिटल में भी कुछ काम था थोड़ा सा, तो उसके वजह से भी मंडे भी उतना खास नहीं गया। मतलब मैं मैथ्स और फिजिक्स का लाइव लेक्चर किया था पर केमिस्ट्री का छूट गया मेरा, और बाकी पूरा दिन इधर उधर करने में ही चला गया। पर भाई उसके बाद मेरे को आने लगा डिप्रेशन कि मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, लाइक 20-25 दिन से मैं बैकलॉग ही में हूँ। मतलब 10-12 लेक्चर का मेरा बैकलॉग ही लगा हुआ है। तो आज सुबह एकदम फुल मोटिवेट होकर उठा मैं कि नहीं भाई आज कर लेना है, और उनको आगे बता ही देता हूँ कितना कंप्लीट हुआ आज। पर सबसे पहले फिजिक्स के क्लास के बारे में बात करते हैं। तो भाई फिजिक्स का आज वाला क्लास तो काफी तगड़ा था। इससे पहले जो 2 क्लास हुआ था ना, वो तो सो था, उतना कुछ उसमें तो इंट्रोडक्शन ही था सीओएम का, और सर ऐसे भी ज्यादा टाइम ले लिए थे। पर आज वाला क्लास एकदम ही क्वेश्चन से भरा हुआ क्लास था, ज्यादा थ्योरी था नहीं। तो भाई आज का क्लास तो सर कल का होमवर्क डिस्कस करने से शुरू किए थे, तो ये दोनों होमवर्क में बना के नहीं ले गया था क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही कल बहुत सारा काम आ गया था मेरे को। पर एक क्वेश्चन जैसे ही सर डिस्कस किया ना, तो उसके बाद मैं दूसरा खुद ही से बना लिया क्योंकि इजी था। कॉन्टैक्ट फोर्स बस ओरिजिन तो मानना था। और भाई इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन तो वैसे कभी बनता ही नहीं ना, 11th में बना था ना 12th में बना था। पर इस साल मैं इसी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करूंगा, और इरोडोव में ऐसा ही क्वेश्चन भरा हुआ है, तो इस साल मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इरोडोव से करूं, और इस टाइप का पार्टिकल लेने वाला क्वेश्चन ज्यादा करूं। बाय द वे इसका नोट्स भी बहुत खतरनाक तरीके से बना लिया हूं। मतलब जो सर बताए थे कि दिक्कत हो सकता है कि जैसे यहाँ पे डीवाई इधर लेना था ना कि इधर, तो उसी को अच्छे से लिख दिया हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना है। और सारा क्वेश्चन नोट नहीं करता हूँ, जो अच्छा क्वेश्चन लगता है वही नोट करता हूँ। जैसे इसमें देखो जो दूसरा क्वेश्चन था ना वो नोट नहीं किया, पर ये भी नोट नहीं करना चाहिए था, पर मैं भूल जाता हूँ कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स पे ओरिजिन लेना रहता है। और एक और जो सर लास्ट में बताया ना इंटीग्रेट करके इसी को, तो वो भी लिख लिया हूँ। उसके बाद बोले थे एडवांस लेवल, तो उसके ऊपर एडवांस लेवल लिख दिया। बाकी और सब तो नोट्स कड़क ही बन गया मेरा। बहुत सारे लोग बोलता है कि भाई 3-3 4-4 कलर का पेन क्यों यूज करता हूँ, तो भाई सिर्फ ब्लैक और ब्लू लिखने से ना नोट्स बहुत बोरिंग हो जाता है, बुक की तरह लगने लगता है, कभी दोबारा खोलने का मन ही नहीं करेगा। और पेज गिनता हूँ रिवीजन, कोई और गिनता है कि नहीं, मैं रिवीजन करने से पहले पेज गिनता हूँ कि भाई इतना मोटा है कैसे रिवाइज करेंगे। तो इसीलिए चाहता हूँ कि कम से कम पेज में हो जाए, थोड़ा अच्छा दिखे, ताकि रिविजन करने का मन भी करे। बाकी भाई आज तो फिजिक्स में होमवर्क भी बहुत सारा मिला है, सो तुम लोग करके रखना और बताना मेरे को कल कितना सही हुआ तुम लोग का। ये तो क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा है, देखते हैं बन पाता है कि नहीं मेरे से। कभी तुम लोग से बन जाए तो बताना। देख लो क्वेश्चन अगर कोई एमएसटी सर से नहीं पढ़ता है तो भी बना लेना। ये क्वेश्चन है हार्ड और एक ये क्वेश्चन था हार्ड, उसको सर सॉल्व कर दिए, पर ये अच्छा क्वेश्चन था। और ये सब तो इजी क्वेश्चन है, इसे भी ट्राई कर सकते हो अगर ट्राई करना है तो। और उसके बाद तो भाई सोचा कि मैं केमिस्ट्री शुरू करूं, पर केमिस्ट्री में ना मेरा 8-10 लेक्चर का बैकलॉग था, तो सोचा कि डायरेक्ट लाइव पे आ जाऊं, कि पहले वो सब कंप्लीट करते वहां क्या करूं कैसे करूं समझ ही नहीं आ रहा था। तो भाई आज सुबह तो मैं उठ गया था जल्दी, लाइक 5 बजे उठ गया था मैं। उसके बाद देखा कि भाई मेरा इतना सारा बैकलॉग है, ये सब लेक्चर का बैकलॉग है। होमवर्क का बैकलॉग गिनवाने लगूंगा तो तुम लोग बेहोशी हो जाओगे। तो मेरे को लगा नहीं भाई अब तो कंप्लीट करना पड़ेगा, इतना सारा बैकलॉग होगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा मैं। मतलब एक दिन भी और क्लास छूटा ना तो मेरे को 2.0 पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा, इतना सारा बैकलॉग हो गया था। लाइक तुम लोग खुद ही देख लो, यहाँ से 6 से लेकर 13 लेक्चर का बैकलॉग है। उसके बाद मैथ्स में भी 3 लेक्चर का बैकलॉग है। मैथ्स का तो लेक्चर भी 3-3 घंटे का होता है, तो अब तो कंप्लीट ही करना पड़ेगा। एटलीस्ट इसका तो कंप्लीट कर लूँ ताकि मैं 2 सब्जेक्ट पे लाइव पे रहूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैथ्स का करते रहूँगा। पर इसमें तो और ज़्यादा था, तो मैं कैसे कंप्लीट करता। पर भाई मैं आज सुबह ठान ही लिया कि आज मेरे को सब कंप्लीट करना है आज एकदम। तो इसलिए देखो यहाँ पे सामने भी लिख के रख दिया था कि भाई केमिस्ट्री में ये लेक्चर करना है। और अभी कितना बज रहा है, अभी शायद 4 बज रहा है, अभी तो थोड़ा बाहर भी जाना है। पर देखो सुबह 5 बजे उठा था और अभी 4 बज रहा है, और तब से लेकर मैं अभी तक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9 और फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 जो कि आज वाला लेक्चर था, ये सब कर गया हूँ। सोचो इतना लेक्चर मैं अभी तक नहीं किया था। उसके बाद अभी थोड़ा काम वाम करके आऊँगा, तो फिर 6 बजे से बैठ जाऊँगा, लेक्चर नंबर 10, 11, 12, 13 लगातार कंप्लीट कर दूँगा। मतलब आज ही के दिन में सब बैकलॉग खत्म कर दूंगा अपना, जितना अभी 12-13 लेक्चर का बैकलॉग था। उसके बाद मैथ्स पे टूट पड़ूंगा, मतलब आज एकदम सब खत्म हो जाना चाहिए। तो भाई उसी के जोश में मैं आज निपटा दिया हूँ। सुबह लेक्चर 6, 7, 8, 9 ये चारों बस टक से कर लूंगा, ये लगभग 9 बजे तक कर लूंगा रात तक। उसके बाद जो रात वाला सेट है ना, उसमें ये और प्लस फिजिक्स का होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा। फिजिक्स में आज होमवर्क भी बहुत सारा मिला है, तुम लोग भी करके रखना और कल बताना कितना सही हुआ मेरे को। लाइक बहुत सारा भी नहीं मिला है, पर 4 क्वेश्चन मिला है, अच्छा क्वेश्चन मिला है। वो जो हाइपरबोलाइड वाला क्वेश्चन है ना, और हाइपरबोला वाला, वो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, तुम लोग बना के देखना एक बार। तो भाई जैसा कि तुम लोग को बताया ही मैं, तो एकदम केमिस्ट्री में बवाल ही काट दिया। सुबह से 4 लेक्चर कर रही हूँ अभी तक मैं, और अभी 4 और कर दूंगा, यानी कि सारा बैकलॉग आज ही खत्म कर दूंगा। आज एकदम भाई मोटिवेटेड था फुल कि आज या तो बैकलॉग खत्म हो गया तो मैं खत्म होऊंगा, बीच का कुछ भी नहीं। इसीलिए आज सुबह से ही लगा हुआ। मेरा YTP ऐप पे अभी हो गया है लगभग 8 घंटा। अभी तो थोड़ा बाहर जाना वाला, आज 16 घंटा मार देता, फिर भी एटलीस्ट ट्राई करूंगा कि मेरा 13-14 घंटा आज भी हो।
बाकी केमिस्ट्री में तो मेरे को कुछ खास नोट्स बनाना नहीं था, इसीलिए मेरा जल्दी हो गया। पर ये मत समझना कि बस लेटे लेटे लेक्चर देख रहा हूँ, केमिस्ट्री में भी नोट्स बनाता हूँ मैं थोड़ा बहुत। जैसे भाई सर आज ये लेक्चर 6 में या 5 में ये पढ़ा रहे थे, तो इसी के अगल बगल ये लिख दिया। मतलब नीचे वो लिखा हुआ था सेम चीज, पर यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा था तो खुद से भी लिख दिया। और बाकी बहुत सारे एडिट मैं खुद से भी करता रहता हूँ। जैसे यहाँ पे CV दिया होता है तो उसको लिख दिया R/γ-1 फॉर इसी फॉर्मूले से T2 निकालना है, तो ये सब इसमें लिखा नहीं रहता है, तो खुद से भी एडिट कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। मतलब बुक में भी ऐसा नहीं है कि बस लेट के लेक्चर देखते रहता हूँ, अगर मेरे पास बुक आ गया तो खुद से एडिट करते रहता हूँ। इसमें बहुत सारा चीज़ ऐड करते रहता हूँ, जैसे तुम लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे कभी कभी यूनिट ऐड कर देता हूँ अगर सर कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं तो। फिर अब इतना बड़ा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कौन लिखे है, तो मैं एनर्जी देने, जैसे एंडो मतलब 2, तो एनर्जी देने वाला ऐसे याद किया हूँ, तो वो भी लिख दिया हूँ। यहाँ पे बहुत सारा शॉर्टकट भी लिख दिया हूँ। जैसे तुम लोग को एक और शॉर्टकट दिखाता हूँ, मैं हमेशा भूल जाता था कि कंबसन वाले में रिएक्टेंट पहले आएगा कि प्रोडक्ट, तो उसको मैं सोचा कि कैसे याद करूँ, फिर उसको लिख दिया। मतलब कोई क्रिकेट देखता होगा तो कंबसन, तो RP मतलब ऋषभ पंत, उस हिसाब से वो फायर बैटिंग करता है, तो कंबसन में RP लगेगा, यानी कि रिएक्टेंट पहले P बाद में। बहुत ही घटिया लॉजिक है, पर हाँ मेरे को तो इससे याद हो गया। पूरा बुक का कबाड़ा मचा दिया हूँ, पर मेरा ही बुक है, इसको अच्छे से रख के कहाँ जाना है। बहुत लोग भाई कमेंट ट्रोल करते रहते थे कि पढ़ नहीं रहा। एक ही दिन मार दिया 12 लेक्चर, और सिर्फ लेक्चर ही नहीं, उसका रात में होमवर्क भी कर दूंगा, सुबह से सिर्फ पढ़ ही जा रहा हूँ। और अब तो एकदम बैकलॉग नहीं होने दूंगा, अब एकदम लाइव ही चलूंगा मैं, एक भी दिन बैकलॉग नहीं होगा अब। मतलब एकदम गोल बना लिया हूँ कि सब काम बाद में होगा, पहले क्लास खत्म होगा। भले ही होमवर्क के टाइम होमवर्क 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा, पर भाई क्लास एक भी दिन आगे पीछे नहीं होने दूंगा, उसी के चलते सब पीछे हो जाता है मेरा। और हाँ भाई सबसे बड़ा बात, मतलब आज तो मेरा पूरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा, तो कल से रिवीजन भी एकदम स्टार्ट कर दूंगा। और मैं रिवीजन स्ट्रेटेजी भी बना लिया हूँ, तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो ये रहा भाई मेरा रिवीजन प्लान, एकदम खतरनाक तरीके से बना लिया हूँ। पहले मैं सोचा था ना कि हर दिन एक चैप्टर रिवाइज कर लूंगा आराम से, पर जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा, MST सर एक रिवीजन प्लानर खुद का फिजिक्स का अपलोड किए थे, तो उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं भाई मेरे को पर डे 2 लेक्चर का रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि उससे ये भी फायदा होगा कि मैथ्स में जैसे मैं KT TH शुरू का सारा छोड़ दिया, शुरू किया अभी भी छोड़ते आ रहा हूँ, तो वो भी होते जाएगा। और फिजिक्स में भी जो होमवर्क छोड़ाऊंगा ना वो भी होते जाएगा। तो उस हिसाब से ही मैं हर चैप्टर में जितना लेक्चर था उसको 2 से डिवाइड करके बांट दिया हूँ। अभी तो थोड़ा लेट चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बैकलॉग खत्म करने लगा था, पर मैं इस रिवीजन प्लानर को कल से इंक्लूड कर दूंगा। सो जो चैप्टर रिवाइज करूंगा उसका क्वेश्चन तुम लोग को भी दिखाता रहूंगा, तो तुम लोग को भी रिवीजन करना होगा तो इस प्लानर से कर सकते हो। और केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं किया हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में तो लेक्चर में ज्यादा मटेरियल होता नहीं है और उसका चैप्टर भी सब आसान होता है। तो केमिस्ट्री में मैं आराम से डे अलॉट कर दिया, जैसे मोल कॉन्सेप्ट को 2 दिन मिलेगा, रिडॉक्स को 2 दिन मिलेगा, ऐसे कर करके। और इसके बाद मैं इजी नोट्स बना लूंगा, और यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि कैसे क्या करना है। बाकी अगर किसी और के पास कोई और स्ट्रेटजी हो रिवीजन करने का तो जरूर बताना मेरे को। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।